कांग्रेस की हार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान। कहा, मैंने हुड्डा को कहा था कांग्रेस की जीत आपके हाथ में है, कैंडिडेट सही चुनना। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई बड़ी पार्टी नहीं होने का फायदा कांग्रेस को मिलता, लेकिन कांग्रेस सही प्रयोग नहीं कर पाई, जीती हुई बाजी हार गई। का वितरण भी फिर उसी प्रकार होगा। टिकटों के वितरण में कैंडिडेट अच्छा होना और वो कैंडिडेट उसका ना हो जिसके टिकटों में वितरण में जिसकी मुख्य भूमिका होगी, तो वहां भी नुकसान उठाया। और ये बात मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तो बीजेपी में था, लेकिन हम दोस्त हैं, रिश्तेदार भी है। मैं कई पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की हार के बताए 4 कारण। बोले, 10-12 साल से कोई संगठन नहीं, कांग्रेस अपने वर्कर्स रूपी मशीन का नहीं कर पाई सही प्रयोग। ये प्रत्याशी है, ये तो मेरा है, और दूसरा प्रत्याशी आपका नहीं है, लेकिन वो भारी है, तो उसको छोड़ के आप मेरे को लोगे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा और उसका नुकसान आपको भी होगा। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हुआ, वो कांग्रेस को भी हुआ। तो ये परिस्थिति बनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने वक्फ बोर्ड कानून का किया विरोध। कहा, हिंदुओं के मठ और मंदिरों पर भी हो सकती कानून बनाकर भाईचारा खराब करना चाहती थी केंद्र सरकार। कानून बनाना हमारे भाईचारे को कमजोर करने का एक प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सरकार की कार्रवाई को बता दो, ये पर्ची खर्ची की जो बात करते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 10 साल बीजेपी में रहा हूँ, 42 साल कांग्रेस में। ये खर्ची पर्ची की व्यापक रूप अगर कोई देखना है तो इस सरकार में देखा जा सकता है, और मैं इसका देश में बढ़ रहे नशे पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, पाकिस्तान है भारत में नशे का सबसे बड़ा सप्लायर, इसके लिए हम राजनीतिक लोग हैं दोषी। जो सप्लायर जिसको हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जितना, और अब थोड़ी बहुत सख्ती भी हुई है, तो अब कोई ड्रोन से आने लग गया, कोई पैसे आने लग गया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधार ने थानेसर के अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। गेहूं की खरीद की देखी व्यवस्था, कमियों पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को लगाई फटकार। ये कि किसान को सर्वप्रथम उसकी जो माल उसने 6 महीने जो फसल उगाई है, आज मैं कहूँ गेहूँ उगाई है, कितनी मेहनत करी है, सर्वप्रथम उसकी आज मंडी में लेके आता है, सर्वप्रथम उसकी परचेज करना। हरियाणा बीज संशोधन विधेयक पर बोले श्याम सिंह राणा, विधेयक के बाद किसानों को नकली और मिलावटी बीजों से मिलेगी निजात। वो आमदन तभी बढ़ेगी भी, नकली बीज, नकली दवाइयाँ। अब कंपनी वाले भी आए थे, वो कहते हैं जी हमारे तो पैकिंग में असली बीज है, और दुकान वाले कह रहे जी हम तो कंपनी का माल बेचते हैं, जो उसमें है वो उसी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को आएंगे यमुनानगर। कृषि मंत्री ने श्याम सिंह राणा ने दिया बयान। पीएम ने कार्यक्रमों से प्रदेश में विकास को मिलेगी गति। रैली का बहुत उत्साह, सीजन भी है, लेकिन सीजन के साथ साथ रैली का ज्यादा उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए रदौर के हर गांव से बहुत बड़ी संख्या में। गोहाना में खाद बीज विक्रेता हड़ताल पर, नए खाद बीज और कीटनाशक अधिनियम का विरोध। कहा, कोई भी दुकानदार नहीं खोलेगा अपनी दुकान। खाद बीज दवाइयों की सभी दुकानें बंद रहेंगी। खाद बीज दवाई विक्रेता चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। चरखी दादरी में चुलका किसानों का दर्द, घंटों लाइनों में लगकर कर रहे खरीद का इंतजार। बोले, फसल कटाई करें या फिर कामकाज छोड़कर भूखे प्यासे लाइनों में करें इंतजार। टोकन व्यवस्था ढीली होने के कारण किसानों को हो रही परेशानी। सरसों और गेहूं से भरी पड़ी है पूरी मंडी। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को करनी पड़ रही मशक्कत। ना जान देता नहीं कोई लाइन में आओ, गर्मी कितनी पड़ रही है, 4 घंटा हो गया तड़का लाइन में खड़ा है, परेशानी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पड़ रही भीषण गर्मी। हरियाणा में 40 के पास पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। हरियाणा में गर्मी बढ़ने से अस्पतालों में भी बढ़ रही मरीजों की संख्या। खांसी बुखार आंखों में जलन के मरीज पहुंच रहे हॉस्पिटल। कि स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग दोपहर के समय गर्मी का प्रकोप ज्यादा हो रहा है पिछले 1-2 दिन से, तो जब तक जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले।